हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 प्रोडक्शन फंक्शन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए हम पहले इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे कि जो फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से में कौन कौन सी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, उनकी पूरा एक तैयार किया है मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं चैप्टर में। और उसके बाद हम पूरे चैप्टर में टारगेट स्टडी को भी मार्क करेंगे। तो आज इस वीडियो में दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर एंड द टारगेट स्टडी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए 1 मार्क्स में तो कुछ भी आ सकता है, तो 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बेसिकली एवरेज प्रोडक्ट, व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट डिफाइन, उनकी शेप से रिलेटेड, मार्जिनल प्रोडक्ट, प्राइजेस, टोटल प्रोडक्ट, मतलब उनका रिलेशन से रिलेटेड 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट, तो इस तरीके से इज टोटली बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। तो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो ज़्यादातर क्या है, रिलेशंस पे बेस्ड है। डिफाइन मार्जिनल प्रोडक्ट, डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन, तो है ना, ये सारे क्या है, ऑल आर द 1 मार्क्स क्वेश्चंस। नाउ 3 मार्क्स में व्हाट डू मीन बाय द रिटर्न्स टू अ फैक्टर, व्हाट आर द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जैसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिटर्न्स टू फैक्टर, वाई डू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर ऑपरेट्स। इसका मतलब फर्स्ट वाले में भाई आपसे मीनिंग पूछ लिया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, और उसमें से किसी भी स्टेज का आपसे क्या पूछ लिया, रीजन पूछा जा सकता है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। देन व्हाट आर द फैक्टर्स गिव कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, तो अल्टीमेटली वो ये कि पर्टिकुलर स्टेज के रीजन्स पूछे जा रहे हैं और उसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग, ये सारे क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल, इसका मतलब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के प्रोडक्शन में डिफरेंस आ सकता है, जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और एक्सप्लेन द रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, तो अगेन आपने अभी तक देखा कि जो रीजंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, स्पेशली इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और इसमें ये भी होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स आप कर लो तो डिमिनिशिंग ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। फिर उसके बाद में एक्सप्लेन likely to behavior of total product and marginal product for when increasing product only one input is increased while all the other inputs are kept constant। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज का क्वेश्चन बनता है, हालांकि इसमें करना आपको क्या है, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन को ही बताना है। उसमें आपको क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है, टीपी सॉरी लाइकली टू बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में आपको क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है। तो अल्टीमेटली है लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, और स्पेशली उसमें आपसे क्या पूछा है, रिलेशनशिप पूछा है, तो इसमें डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद में आपको इन टर्म्स ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में रिलेशंस को लिखना है। इससे पहले एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टीपी एपी एमपी, तो तीनों का रिलेशन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद गिव द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट एट मोर एंड मोर यूनिट, अल्टीमेटली दोनों की बस क्वेश्चन सेम ही है, जस्ट लैंग्वेज अलग आ गई। ठीक है, देन उसके बाद में डिफाइन द मार्जिनल प्रोडक्ट, स्टेट द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन ओनली द वन इनपुट इज इंक्रीज, अगेन क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, बाकी लो वेरिएबल प्रोपोर्शन ही पूछा जा रहा है। गिव reasons, explain the low variable proportion, give reasons, state whether the following statement are true and false, average product will increase while, तो ये relationship based questions आ रहे हैं। ठीक है, what does the low variable proportion shows the behavior of marginal product according to the law। तो बच्चे अभी तक आप देख रहे हो कि इसमें बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। डिफरेंट लैंग्वेज में आपसे लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछा जा रहा है, तो बस वही आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज मीन बाय इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर, तो उसकी डेफिनेशन पूछी है। एंड देन डिस्कस ब्रीफली टू रीजंस आ गए। एक्सप्लेन द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अगेन व्हाट आर द डिफरेंट फेजेज ऑफ लॉ, अगेन गिविंग द रीजंस, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन, अगेन वही है। गिविंग रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स में बेसिकली अगेन वही लो वेरिएबल प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हेन देयर इज अ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर टोटल प्रोडक्ट ऑलवेज इट डिक्रीजेज व्हेन देयर, तो अल्टीमेटली ये भी लो वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर आपको आता है तो आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको, बस इसमें डायग्राम ड्रॉ कर लेना, अपने आप ही आंसर आपके सामने आ जाएगा। फिर इसके न्यूमेरिकल बनता है जो बहुत ही ईजी होता है। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको पता है इसमें जो फॉर्मूले काम आते हैं वो क्या आते हैं, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बेसिकली जो इसमें फॉर्मूले आते हैं वो फिक्स फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले टीपी का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी इक्वल्स टू, एक तो होता है समेशन एमपी और दूसरा क्या होता है एपी इंटू क्यू। ठीक है, फर्स्ट। फिर आगे एपी का फॉर्मूला क्या होगा, एपी इक्वल्स टू टीपी अपॉन क्यू, और एमपी का फॉर्मूला एमपी इक्वल्स टू क्या होता है टीपी एन माइनस वन
और चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्यू। इस तरीके से ये फॉर्मूले आपको बस यूज करने, ये सारा मैंने बता रखा है सब कुछ। तो ये सारा आपको अगर डिटेल में समझना है तो आप पूरे वीडियोस देखिए, मैंने यूट्यूब पे पूरा डाल रखा है। तो ये फॉर्मूला लगा के न्यूमेरिकल आपको सॉल्व हो जाएंगे, बहुत न्यू न्यूमेरिकल आते हैं। तो देखिए ओवरऑल इस सारे क्वेश्चन से हमें पता लग गया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड उसकी जो स्टेजेस, रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही टॉपिक निकल के आता है इसमें, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनता है कि उसमें रीजंस भी पूछे जा सकते हैं पर्टिकुलर स्टेज के, तो रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, या फिर ट्रू फॉल्स में उसके रिलेशन को पूछा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा न्यूमेरिकल तो इसका बहुत ईजी होता है। तो अल्टीमेटली सारे क्वेश्चंस को देख के हमारे को पता लग गया कि हमारे को कहाँ फोकस करना है। तो देखिए अब हम नोट्स पे चलते हैं बच्चे। दिस इज द कंप्लीट चैप्टर थ्योरी ऑफ चैप्टर जो प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू फैक्टर। इसके अंदर बेसिकली दिस इज द कंटेंट। तो कंटेंट में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, डेफिनेशन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये बहुत इजी वन टाइम रीडिंग में आप कर लोगे। प्रोडक्शन फंक्शंस, तो इसमें भी आपने देखा था क्वेश्चन बना हुआ था कि डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, मतलब रिटर्न्स टू अ फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल, डिफरेंस वाला टॉपिक जो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है, डिटेल चैप्टर आपको समझना है, तो आप यूट्यूब पे जाइए और जो हमारा चैनल है ग्रोथ रेट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ प्लेलिस्ट है माइक्रो की, उसमें जाके आप माइक्रो की प्लेलिस्ट में डिटेल में इसका वीडियो देख सकते हैं। देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, टीपी, एपी, एमपी। तो इन पे क्या आया, बेसिकली रिलेशनशिप का आया। तो अगर आप लो वेरिएबल प्रोपोर्शन कर लेते हो तो ये रिलेशनशिप वाला भी अटेम्प्ट आप कर लोगे। तो इसलिए आपको मेन फोकस लो वेरिएबल प्रोपोर्शन पे रखना है और उसके इंक्रीजिंग रिटर्न्स। बाकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कोजेज अगर आपने कर लिए तो उसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग, और नेगेटिव वाला हमारा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर में आपको एक ही टॉपिक पे फोकस करना है, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसी से हम क्या कर लेंगे, रिलेशनशिप अगर टीपीएपीएम पे आता है कैसे। तो देखिए अगर शॉर्ट में मैं बात करूं, डिटेल में अगर आपको इसको समझना है तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाइए, ग्रोथ रेट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ प्लेलिस्ट पे जाइए माइक्रो पे, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आई बटन में लगा दूंगा। और वहाँ डिटेल में मैंने इसके 3 वीडियो डाल के पूरा चैप्टर कवर कर रखा है, तो वहाँ आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिए। बाकी देखिए अगर लो वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें तो इसको बहुत ईजी सा होता है। इसकी आपको मैंने टेबल बनाना सिखाई थी। इसकी जो टेबल है वो कैसे बनती है, आपको एक फार्मर का एग्जांपल लेना है। यहाँ लैंड प्लस आपने क्या ले लिया, लेबर, 2 फैक्टर्स ले लिए। यहाँ आपने टीपी ले लिया और यहाँ क्या ले लिया, एमपी, ठीक है। अब इसमें आपने सपोज 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, मतलब आपने क्या ले लिया कि आपके पास एक लैंड है, फार्मर है, उसके पास लेबर्स है। तो लैंड को हमने कॉन्स्टेंट लिखा, लेबर को। अब शुरू में क्या होता है, आपको पता है कि एमपी क्या होता है, पहले कोई भी डेटा ले लीजिए, बढ़ा दीजिए 2, 4, 6, इंक्रीज कर दीजिए, फिर कम करना है 4, 2, 0 और -2। तो ऐसे कोई भी डेटा लेके आप टेबल बना लो और उस टेबल से क्या बन जाएगा, एमपी बन जाएगा। तो अब इससे ये बन गया ना, इसको समेशन होता है एज को एमपी, टीपी इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन ऑफ एमपी। तो इसको समेशन कर दो 2, 4, 6, 12, 12, 4, 12, 4, 16, 18, 18 एंड 16। तो देखिए टेबल बनाना बहुत इजी है, आराम से आप कोई भी डेटा ले लीजिए, एमपी के कोई भी वैल्यूज ले लीजिए, पहले उनको इंक्रीज करिए फिर डिक्रीज करिए, जीरो, नेगेटिव। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो इसका रीजन हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो आपको डिटेल वीडियो देखना तो आप जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट पे। अब इसका अगर मैं विदाउट स्केड्यूल डायग्राम बनाता हूं तो इसका डायग्राम ये बन जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा यूनिट्स, यहाँ आ जाएगा टीपी एंड एमपी। आपको पता है टीपी पहले क्या होता है, इंक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट, फिर डिमिनिशिंग, और फिर क्या होता है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए, और उसके बाद अब इसमें आपको क्या बनाना है, एमपी बनाना है। तो एमपी क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर ये 0, एमपी। इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। तो ये वाली कौन सी स्टेज हो गई, फर्स्ट स्टेज हो गई। ये क्या है, सेकेंड स्टेज, और ये क्या है, थर्ड स्टेज।
अब आपको पता है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जहाँ जो टीपी है, सॉरी एमपी जो है वो बढ़ रहा है और टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट। सेकंड स्टेज में क्या होता है, एमपी क्या हो रहा है, डिक्रीज बट स्टिल पॉजिटिव, देन टीपी इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट, और थर्ड में क्या होता है, एमपी क्या होता है, डिक्रीज और नेगेटिव हो जाता है, एंड देन टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। तो ये तीनों स्टेज बहुत इजी से हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो इस तरीके से आप ये बना लो कि डायग्राम बन जाएगा रिलेशन। अब इसी से आपने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन सब कुछ मैंने बनाना सिखाया, तो डिटेल वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है। उसके बाद फिर इसी से हम क्या बना सकते हैं, टीपी एपी एमपी का रिलेशन भी कर सकते हैं। तो इसी में क्या करोगे, यहाँ आप एपी निकाल सकते हो, टेबल में एपी निकल जाएगा, क्योंकि एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी इक्वस टू टीपी अपॉन क्यू। तो इनको डिवाइड करके ये निकाल लोगे, यहाँ फिर ये क्या बन जाएगा, इसका कर्व भी बन जाएगा, ये एपी का ऐसे कर्व भी बन जाएगा, तो ये तीनों का डायग्राम भी बन जाएगा, तीनों का रिलेशनशिप भी आ जाएगा, और रीजन्स का भी मैंने पूरा वीडियो में 3 पार्ट में इसका वीडियो बना के डाल रखा है, तो कंप्लीटली आप उसको देखिए। और उसके बाद आपको तैयार जो करना है, लो वेरिएबल पोर्शन तैयार करना है, इसमें फोकस करना है। इसी से आप डेवलप कर सकते हैं क्या, जिसमें मैंने बताया एपी और डायग्राम में बना के रिलेशनशिप भी कर सकते हैं, और इसके आगे आप इसके रीजन्स फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स बस एक तैयार करना है। इसके 3 रीजन्स होते हैं। तो फर्स्ट रीजन की फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एक्स फैक्टर होता है, सेकेंड होता है कि बेटर सॉरी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और बेटर कोऑर्डिनेशन। तो ये तीनों भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, इसका भी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, तो आप डिटेल में इसको देख लीजिए। तो ये सारा आप इस तरीके से तैयार करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जाम। और इस चैप्टर में से मैक्सिमम तो 6 मार्क्स है, और मिनिमम 3 to 4 तो आना ही आना है क्वेश्चन। और आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो क्वेश्चन बनता है वो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन से बनता है।